हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियोज़ में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप XY 2023 के रिगार्डिंग जो अभी आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके जीके के मॉक टेस्ट के बारे में। यह आपके जीके के मॉक टेस्ट होंगे, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और हम आपको बता दें कि यदि इन सारे क्वेश्चंस को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं, यदि इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, तो डेफिनेट तौर पे इससे आने के आपके चांसेस होंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि इन लास्ट दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मोर नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट्स आपको करवाया जाए, जिससे कि आपको अच्छे से एग्जामिनेशन में मदद मिल सके। हम ये भी कहेंगे आपको कि जहाँ से आप पढ़ते हैं, जैसे जैसे पढ़ाई करते हैं, जहाँ जहाँ से आपको बुझा रहा है वहाँ से आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगा के जाए, क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप यह नहीं कह सकते कि हाँ यदि हम इतना कट ऑफ ला दें, यदि हम 40 ला दें क्वेश्चन, यदि हम आपका 45 नंबर ला दें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं आप कह सकते। कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा है कि आपको मैक्सिमम लाने का सोचना पड़ेगा और तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाइएगा या फिर किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाइएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। और तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऑल इंडिया टेस्ट 20/20 यानी लेक्चर 1 को स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको 20/20 यानी कहने का मतलब आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और प्रयास यही करना है कि 20 में से आपको कितने आंसर पता है या फिर नहीं पता है तो हम उसी के साथ आंसर ही बताते चलेंगे। वन लाइनर होगा और प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, तो इस वीडियोज़ में पार्टिकुलर वीडियोज़ में 20 क्वेश्चन होंगे, आने वाले वीडियोज़ में और भी अधिक से अधिक क्वेश्चंस देने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ लिखा जा रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ठीक है, तो आप सभी ने यहाँ पर आंसर भी लिखा जा रहा है, देख सकते हैं वन लाइनर होगा। और देखिए ये पढ़ाने का यही मतलब है कि यदि हम आपको बोल बोल के बताएंगे तो इससे क्या होगा, आप सुन के याद रख पाएंगे। ठीक है, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी आपके बोध गया में। कहाँ पे, बोध गया में। ठीक है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। क्या लिखा जा रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद ने। किसने, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। बताइए पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है क्या, गुरुमुखी। क्या है आपका, गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की। क्या होगी, पंजाबी भाषा की लिपि क्या होगी, गुरुमुखी लिपि हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन बताया। पहला क्वेश्चन था भगवान महाबुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, वो कि बोध गया में है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो किए थे स्वामी दयानंद ने। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा और आगे भी आने के कंप्लीट चांसेस होते हैं। ठीक है, दूसरा है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। या आपसे हिंदी भाषा की लिपि पूछे तो क्या कहिएगा, देवनागरी लिपि कहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि क्या है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, वो है आपका कन्याकुमारी। क्या है आपका, कन्याकुमारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य जो होता है वो किस राज्य में निकलता है। ठीक है, तो भारत में सूर्य सबसे पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एपी में। कहाँ पे, एपी में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ लिखा जा रहा है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो आपको पता होगा इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो वो आपका जब डायबिटीज होता है उस समय। डायबिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं मधुमेह। क्या कहते हैं, मधुमेह। क्या कहते हैं, मधुमेह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो बिहू जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। किस राज्य का, असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है कौन सा, बिहू। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़े गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आंसर यहाँ पे लिखा है विटामिन सी। क्या है, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि क्या होता है आपका, विटामिन ये आंवले में वो क्या होता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। प्रचुर मात्रा इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। क्या है, विलियम बेंटिक। क्या है आपका, विलियम बेंटिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था बताइए, तो कागज का आविष्कार आपके चीन में हुआ था। कहाँ पे, चीन में। और यह जो चीन जो है वो क्या किया था, इस कागज को बहुत दिन तक छुपा के रखा था और जल्दी किसी दूसरे देश को बताता नहीं था। ठीक है, तो आपको यह भी कहानी पता होना चाहिए। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, बताइए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है,
तो ये क्या होंगे, इनके बचपन के नाम थे। यहाँ पे लिखा जा रहा है सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है, तो वो होते हैं आपके राष्ट्रपति। क्या होते हैं, राष्ट्रपति। सशस्त्र बल यानी जितने भी फोर्सेस होते हैं, आर्म फोर्सेस, उनके जो सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। इन्हीं के इशारों पे सब कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़े क्या, नेक्स्ट है हमारा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। आपको ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछे गए हुए हैं आपके एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में, और इस बार भी, या फिर हो सकते हैं आपको बार बार ये पूछे जाएंगे और इस बार भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये इसका आंसर सीधा होगा विटामिन ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है बताइए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको देखने के लिए हर जगह मिल जाएगा। पोंगल जो होते हैं वो तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का ये आपका प्रसिद्ध त्यौहार है। आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, ठीक है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, ठीक है। आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर से मैचिंग क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हुए हैं, ठीक है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं और कुछ कुछ प्रीवियस ईयर से भी पूछे गए हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के, कह सकते हैं कि ये आपका राज्य के लोक नृत्य हैं, बताइए। तो ये है आपके पंजाब के, कौन से, पंजाब, ठीक है। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था बताइए। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड के है, जो कौन किया था, जॉन लोगी बेयर्ड, ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड, ठीक है। ये आपके हो गए जॉन या फिर JON लोगी और बेयर्ड, ठीक है, BYERD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन सी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में आपने पहले भी जाना होगा, ठीक है। ये भारत की पहली क्या थी, महिला शासिका थी, महिला शासन करने वाली राजा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। जैसा कि हमने कहा है आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे, तो 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हमने दिया है। आपको आपके कितना चीज़ों के यानी कितने क्वेश्चंस के आपको आंसर पता थे, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा, ठीक है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है हमने, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन ऐसा कुछ हमने दे दिया, ठीक है। आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और आने के भी चांसेस हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो फेफड़े की सहायता से लेती है। किसकी सहायता से, फेफड़े से, जिसे कि हम गिल्स भी कहते हैं। किसे कहते हैं, जिसे हम गिल्स भी कहते हैं, ठीक है। गल्फड़ो, क्या, गल्फड़ो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा दिया था किन्होंने, भगत सिंह ने, ठीक है। किसने दिया था, भगत सिंह, ठीक है। इनकलाब का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। इसका आंसर होगा भगत सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था, ठीक है। कब व कहाँ हुआ था, दोनों पूछा जा रहा है। कब हुआ पूछा जा रहा है और कहाँ हुआ था ये भी पूछा जा रहा है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 1919 में। कब, 1919 में, 1919 में। और कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था अमृतसर। कहाँ पे, अमृतसर, AMRITSHAR, ठीक है, या फिर SAR, अमृतसर। तो ये क्या होंगे आपके 20 क्वेश्चन जो कि था हमारे द्वारा आपको दिया गया। और ये सभी क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और इस बार भी आने के चांसेस बनते हैं। तो हमारा काम यही रहेगा कि आप जिन्होंने इस वीडियोस को देखा है, आपको कितना सारे क्वेश्चंस के आंसर ईमानदारी पूर्वक पता थे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा और भी अलग अलग सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस देने का प्रयास हमारा जरूर रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए रखते हैं इस वीडियो को। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। यदि किसी भी अलग चैप्टर के, किसी भी अलग सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए होंगे, ये भी आप हमें बोलकर बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय।